प्यारे बच्चों, अब आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और चौथा प्रश्न एक्सरसाइज 9.1 का देखिए आपके सामने है। भूमि के एक बिंदु से जो जमीन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब सामने एक मीनार है और मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री बनता है। कहाँ से? 30 मीटर की दूरी से। तो हम मान लेते हैं ये मीनार है, ये कोई मीनार, और मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर ये उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। ए बी मीनार है और सी यहाँ से 30 मीटर की दूरी है पाद बिंदु से। तो आपने मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये h। माना मीनार की ऊंचाई बराबर है h मान लेते हैं हम। मीनार के पाद बिंदु से दूरी की दूरी 30 मीटर, उन्नयन कोण थीटा बराबर है 30 डिग्री। तो अब आप ये देखिए ऊंचाई निकालनी है त्रिभुज ABC में। देखिए त्रिभुज ABC में हमने AB निकालनी है, तो आप टेंजेंट 30 डिग्री लगा लीजिए। टेंजेंट 30 डिग्री बराबर है, क्या आ जाएगा? AB बटा AC, लंब बटे आधार। और हमें पता है टेंजेंट 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1 बटा वर्गमूल 3, यानी 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर है h बटे 30। और h का मान क्या आ जाएगा? 30 ऊपर ले जाओ, 30 बटे वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 30 वर्गमूल 3 बटे 3 कट गया 10 आ गया, यानी ये बन गया 10 वर्गमूल 3 मीटर। और अगर हम इसको वर्गमूल 3 का भी मान रख दें तो 1.732 यानी कि 17.32 मीटर ये मीनार की ऊंचाई हो गई। और इसके बाद सवाल नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है? एक पतंग उड़ रही है। और आप देखिए ये पतंग इसकी ऊंचाई जो है भूमि से 60 मीटर ऊपर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई है 60 मीटर है। तो B मान लीजिए ये पोजीशन है पतंग की, AB ऊंचाई है, और उसमें लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पर एक बिंदु से बांध दिया गया है, यानी इस डोरी को ऐसे भूमि पर बांध दिया गया है। और इसका जो झुकाव है वो 60 डिग्री। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है BC। तो अब आप देखिए पतंग की ऊंचाई साठ मीटर, थीटा 60 डिग्री। अब आप देखिए त्रिभुज ABC में
आपको क्या करना है, ए बी दे रखा है, पहले तो वो देखिए 60 मीटर, थीटा है 60 डिग्री, बी सी आपको निकालना है, तो आप साइन 60 लगा दीजिए। साइन 60 का मान, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि ए बी बटे बी सी, ये हो जाएगा। हम ए बी बी सी इनका मान रखेंगे। साइन 60 का मान हमें पता है वर्गमूल 3/2 होता है। ए बी का मान 60 है, बी सी का मान निकालना है। तो अब आप देखिए, बी सी इधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा बी सी बराबर है 60 गुणा में 2 बटे वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 60 गुणा में 2 गुणा में वर्गमूल 3 बटे 3, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 3 बन गया, 3 से कट गया 20, 40 वर्गमूल 3 मीटर। ये डोरी की लंबाई आ गई। और अगर हम चाहें तो इसको और भी आगे कर सकते हैं, वर्गमूल 3 का मान 1.732 रख के आप निकाल सकते हैं। इसके बाद छठा सवाल देखिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। आप देखिए, ये 30 मीटर ऊंचा भवन, और इससे कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर लंबा ये लड़का खड़ा है। ये लड़का है, लड़के की पोजीशन हम ये कह देते हैं ए बी लड़का है, और ये 1.5 मीटर लंबा है। ये इस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो ये हम ऐसे मान लेते हैं। और इससे 30 मीटर ऊंचा भवन है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब यहाँ खड़ा है तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। और फिर वो जब उसकी तरफ जाता है तो मान लिया यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पहुँचने पर इसका उन्नयन कोण जो बन गया वो 60 डिग्री बन गया। भवन की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है, और ये जो ऊंचाई है ये 1.5 मीटर है। कहने का मतलब ये ऊंचाई जो है 28.5 मीटर की होगी, यहाँ से यहाँ तक की। ए बी सी डी ई एफ जी कर दो, चलो। तो डी एफ जी और बी एफ जी, ये दो त्रिभुजें बन गई, जिसमें जी एफ जो है वो 28.5 मीटर है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। इसको ये निकालना है कि वो भवन की तरफ कितनी दूर चल के गया। कहने का मतलब हमने ये दूरी निकालनी है, बी डी हमने निकालना है। बी डी निकालने का सीधा तरीका है कि आप बी एफ जी में पहले बी एफ निकाल लो, फिर डी एफ जी में डी एफ निकाल दो, आपस में घटा देंगे, और वो हमें सब पता ही है। तो अब आप यहाँ पे सीधा सा आ जाइए कि भवन की ऊंचाई मान लेते हैं हम, भवन की ऊंचाई बराबर है जीई बराबर है 30 मीटर। लड़के की ऊंचाई लंबाई यानी कि ए बी बराबर है सी डी बराबर है ई एफ बराबर है 1.5 मीटर, ये बन जाएगा। अब आप यहाँ देख लीजिए, त्रिभुज जी एफ डी में, त्रिभुज जी एफ डी
मी। थीटा जो है 60 डिग्री है और जी एफ जो है वो 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5 मीटर है। तो हम यहाँ पर टेंजेंट या फिर क्या लगा देंगे, कोटेंजेंट लगा सकते हैं। टेंजेंट या कोटेंजेंट लगाएंगे तो हमारा मान आ जाएगा। आप देखिए, मान लिया हम यहाँ पे कोटेंजेंट लगा देते हैं, तो कोटेंजेंट 60 डिग्री बराबर है डी एफ बटे जी एफ। और कोटेंजेंट 60 का मान जो है होता है वर्ग 1/वर्गमूल 3। तो 1/वर्गमूल 3 बराबर है डी एफ हमने निकालना है और जी एफ हमें पता है 28.5 है। तो डी एफ किसके बराबर हो जाएगा, 28.5 बटे वर्गमूल 3। और आप इसको हर का परिमेयकरण करके निकाल लीजिए। ये बन गया 28.5 वर्गमूल 3 बटे 3 आ गया। और ये 3 में 27 और 3 पंजे 15, यानी डी एफ आ गया हमारा 9.5 वर्गमूल 3 मीटर। अब आप इसी तरह से त्रिभुज जी एफ बी ले लीजिए। थीटा जो है वो कितना है, 30 डिग्री। इसमें भी कोटेंजेंट 30 लगाइए। कोटेंजेंट 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब यानी कि एफ बी बटे जी एफ। और आप देखिए कोटेंजेंट 30 का मान होता है वर्गमूल 3, यानी वर्गमूल 3 बराबर है एफ बी निकालना है बटे 28.5। तो एफ बी किसके बराबर आ जाएगा, 28.5 वर्गमूल 3। तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी, लड़के द्वारा तय दूरी कितनी दूर वो चला, वो एफ बी माइनस जो है डी एफ आएगा, यानी कि 28.5 वर्गमूल 3 माइनस कितना था ये 9.5 वर्गमूल 3, 9.5। तो आप इसमें 28, ये आ गया 19 वर्गमूल 3। इसको घटाएंगे तो इतने मीटर वो चला। और यदि हमने इसका और मान निकालना है तो हम इसको 19 वर्गमूल 3 के स्थान पर क्या रख देंगे, 1.732 मान रख देंगे। तो लड़का इतनी दूर चल के गया है 19 वर्गमूल 3 दूरी पर। और अब सवाल नंबर 7 देखिए आपके सामने। भूमि पर एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। 45 डिग्री और 60 डिग्री है। क्या लगा हुआ है, एक भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। मान लिया ये तो भवन की ऊंचाई है और यहाँ से इसको देखा जाता है ऐसे, और भवन के ऊपर जो है वो एक संचार मीनार लगी हुई है, ये मीनार लगी हुई है। और इस मीनार का ये जो उन्नयन कोण बनता है ये 60 डिग्री बनता है, यानी ये तो बनता है 60 डिग्री और ये बनता है 45 डिग्री, ठीक। और ये 20 मीटर ऊंचे भवन पर है, ये 20 मीटर यहाँ पर है। कहने का मतलब ए बी सी और ये डी। तो आपने मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, बहुत ही आसान है। आप देखिए भवन की ऊंचाई कितनी है,
भवन की ऊंचाई बराबर है 20 मीटर। ठीक, हमने निकालना है क्या है, CD निकालना है, ये निकालना है। इसको हम मीनार की ऊंचाई H मान लेते हैं। मीनार की ऊंचाई H। तो अब आप त्रिभुज ABC लीजिए। थीटा जो है वो 45 डिग्री होगा। ABC के अंदर थीटा 45 डिग्री है और BC जो है वो कितना दे रखा है, BC दे रखा है 20 मीटर और हमने AB निकालना है। फिर AB से हम क्या निकाल देंगे, BD निकाल देंगे ABD त्रिभुज में। तो ये हम टेंजेंट या कोटेंजेंट लगा सकते हैं। मान लिया टेंजेंट लगा दिया, टेंजेंट 45 डिग्री बराबर है BC बटे AB। टेंजेंट 45 का मान 1 होता है, BC 20 है, AB इसके बराबर, तो AB बराबर है क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो ये मान आ गया हमारा 20 मीटर। जब ये आ गया तो अब त्रिभुज ABD में ले लीजिए। थीटा जो है वो कितना 60 डिग्री। अब आप इसमें टेंजेंट 60 डिग्री लगाइए और आ जाएगा BD बटे AB। क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है लंब बटे आधार, और टेंजेंट 60 का मान आपको पता है वर्गमूल 3 होता है। तो ये वर्गमूल 3 BD का मतलब आप देखिए 20 प्लस H और AB 20, आप उठा के इसको इधर ले आइए। 20 वर्गमूल 3 बराबर है 20 प्लस H, और हमने मीनार की ही ऊंचाई ज्ञात करनी, तो 20 को भी उठा के इधर ले आओ। तो क्या जाएगा 20 वर्गमूल 3 माइनस 20 बराबर है H, यानी H बराबर है क्या हो जाएगा 20। अगर हम 20 वर्गमूल 3 माइनस 20, और 20 को हम क्या ले लें कॉमन, वर्गमूल 3 माइनस 1, इतने मीटर। और इसको सोल्व करना चाहें तो आसान है बिल्कुल। H बराबर है 20 गुणा में 1.732 माइनस 1, और ये आ जाएगा 20 गुणा में 0.732, और इसको हटा के आप 1000 लगा दीजिए। इसको हटा के ये 2 से करेंगे तो 4,614 बटे 100, यानी कि 14.64 मीटर। ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ये 14.64 मीटर की बनती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।